इंडिया का एक ड्राइवर था। आज से कम से कम 9 से 10 महीना पहले वो चला गया था, छुट्टी गया था, लेकिन दोबारा वो नहीं आया। जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पर अगर मैडम सही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैडम गर्म मिजाज है, फिर आदमी का काम खराब है। वो मैडम उसके ऊपर हाथ भी उठा देती थी और घर के अंदर से काम कराती थी। और वो घर के अंदर एक कुत्ता था, छोटा कुत्ता, शो के लिए रखते हैं ना, वो कुत्ता भी धुलता था वो ड्राइवर। बताओ, यकीन आएगा आपके। मतलब वो बताया, अगर कफिल थोड़ा टाइट मिजाज का है, थोड़ा मतलब गर्म मिजाज का है ना, वो एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैडम अगर टाइट मिजाज की हो ना, फिर नहीं चलेगा। पूरा परिवार अगर आपका सही है और मैडम अगर गर्म मिजाज के, तो फिर आपके 1 मिनट में नहीं चलेगा। बंदे रहते हैं 3 छोटे से रूम में और मैं रहता हूँ अकेला। यहाँ पे जिसके लिए बड़ा रूम मिल जाता है ना, वो बड़ा अच्छा होता है, अच्छा सेट हो जाता है। एक हकीकत और बताने जा रहा हूँ जो आपको यकीन नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है सऊदी अरब में, लेकिन ऐसा है। आपको दिखाता हूँ, वो घर भी दिखाता हूँ और पूरी कहानी आपको बताता हूँ। इंडिया का एक हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। तो गाइस, सुबह का टाइम हो रहा है और भाई सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। भाई सर्दी अब शुरू हो चुकी है सऊदी अरब में फाइनली। तो हमारे पीछे हैं हमारे भाई साहब जोपर भाई, पीछे हैं रॉबर्ट भाई। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सऊदी अरब में जो यहाँ पे काम करते हैं, खास तौर से ड्राइविंग में, तो उनका रूम कैसा होता है, कितनी उनकी सैलरी होती है, क्या उनका काम, वो सारी चीज़ें ना आपको बताने वाला हूँ। जो भाई न्यू आने के लिए सोच रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो यहाँ पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उनको तो भाई कर ही रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत है ही नहीं। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे खुशनसीब बंदा वो होता है जो अच्छी मैडम मिल जाए। कफील अगर यहाँ पे टाइट मिजाज, मैंने काफ़ी दिन पहले बताया, अगर कफील थोड़ा टाइट मिजाज का है, थोड़ा मतलब गर्म मिजाज का है ना, वो एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैडम अगर टाइट मिजाज की हो ना, फिर नहीं चलेगा। पूरा परिवार अगर आपका सही है और मैडम अगर गर्म मिजाज के, तो फिर आपके 1 मिनट में नहीं चलेगा। और पूरा परिवार गर्म मिजाज का है, मैडम अगर ठंडे मिजाज की है, तो फिर आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। क्यों कि यहाँ पे जो काम होता है ना, वो सारा लेडीज का काम ड्राइवर को करना होता है, तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा मेरा रूम। तो अब पहले मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन बाजू में यहाँ पे रूम अगर सही मिल जाए ना, रूम ऐसा मिलता है यहाँ पे ड्राइवर को भाई, बहुत सारा, जैसे एकदम बिल्कुल वॉशरूम, सीधा गेट खोलो अंदर वॉशरूम, उसके बाद में फिर आपका बेड, सोने वोने का जो कुछ होता है सब कुछ होता है। तो मेरा रूम तो फिर भी चलो ठीक है, मतलब बेड है, फिर पीछे मतलब नमाज पढ़ने की जगह है, तो कोई प्रॉब्लम मेरे लिए नहीं है। तो भाई, जो हमारे रोबर्ट भाई के, जोपर भाई का जो रूम है ना भाई, बिल्कुल एकदम छोटा रूम है। तो वही रूम आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए अंदर से इनका रूम तो किस तरीके का। और इसमें कितने बंदे रहते हैं? 3 बंदे इसमें रहते हैं। बेड इनका कैसे, एक नीचे, उसके बाद में एक ऊपर, उसके बाद में एक ऊपर है। मतलब ऊपर नीचे बेड है, बीच में नमाज पढ़ने की जगह भी नहीं है भाई। ऐसे बिल्कुल हमाम की यानी वॉशरूम की तरह रूम होते हैं यहाँ पे बहुत सारे बंदों का। जैसा मेरा रूम एक ठीक है, और सामने एक ड्राइवर है, उसका रूम भी ठीक है। और जो सामने ये बिल्डिंग है ना, देखिए, ये देखिए, ये बिल्डिंग है, इसका रूम पता है कैसा है? जैसे गेट खोलोगे, सीधा राइट साइड में बेड है और सीधा एकदम हमाम है, वॉशरूम है। तो ऐसे भी रूम है। तो मैं सबसे पहले आपको इनका रूम दिखा दूं। हमारे रॉबर्ट भाई यार, इनके जो 3 रूम बंदे रहते हैं इसमें, तो करते हैं बात और देखते हैं इनका अंदर से रूम किस तरीके का है। तो यहाँ पे भाई एक उसी रूम के अंदर सब कुछ करना होता है, सोना, खाना, कपड़े भी बाहर नहीं सुखा सकते आप यहाँ पे। यहाँ कपड़े आप नहीं सुखा सकते इन पेड़ों पे। यहाँ पे किसी, कभी देखे आपने कभी भी सऊदी अरब में कहीं बाहर कोई कपड़ा नहीं सुखाता है? अगर सुखा दिया कपड़ा, बाहर सुखा दिए, तो भाई आपका जो मुखालफ आएगा ना 500 रियाल का, यानी 10-12 हज़ार का मुखालफ आएगा। तो ये 3 बंदे रूम में रहते हैं। एक तो वो है जोपर भाई साहब, रोबोट है जो तो पुराना, काफ़ी पुराना, उसको 10-12 साल हो गए। और ये है भाई जोकर, जो कि अभी न्यू आए हैं। इसको भाई मस्ती, इसको पूरी मस्ती करता है बंदा। तो ये भी अभी नया है, लेकिन खुश है बंदा एकदम, पूरा मस्त है एकदम, नया ही आया है। तो एक तो वो, ये 3 बंदे इसमें रूम में रहते। तो अभी इनका रूम दिखाते हैं। तो गाइज, ये तो है मेरा रूम बिल्कुल जस्ट में ही, और ये मेरी दीवार है ये, और ये इनकी दीवार है, बिल्कुल एक बालिश का फर्क है। तो भाई कैमरा तो ऊपर ही लग ही रहा है, देखो ऊपर कैमरे लग रहे हैं भाई साहब, हर घर के बाहर कैमरा मिलेगा। ये मेरा रूम है, खुला ही है, और बिल्कुल ये इनका गेट है। तो मेरा गेट मेन परली तरफ है, इनका भी मेन गेट वहाँ है, लेकिन यहाँ पे गाड़ी पार्किंग होती है, ओडी है। और तीनों भाई साहब ने महंगी महंगी गाड़ी चलाते हैं। भाई साहब चलाते हैं रॉबर्ट, ओडी चलाते हैं। व्हाट इज नेम कार, हाँ जो पर Here, new house, apartment.
वहाँ पे खड़ी है इनकी न्यू कार, और इनको अभी गाड़ी दी नहीं है, मतलब ये अभी आए हैं, अकामा वगैरह सब कुछ इनका बन गया है। तो ये है इनका रूम। रॉबर्ट भाई साहब भी बैठे हैं, तो अभी ड्यूटी से आए हैं मदरसे से। हाय रॉबर्ट। Hello, how are you guys? फिलीपींसी, हाउ, गुड मॉर्निंग, Good sabah al khair, morning, magandang umaga, maganda, kaibigan. oh my god गाइस, maganda जैसे हमारे बोलते हैं ना अरबी में सबाह अल खैर, सबाह अन नूर, है ना, इंग्लिश में जैसे गुड मॉर्निंग ऐसे बोलते हैं, तो फिलीपींस में बोलते हैं मागांडा ओमागा। हाँ Magandang umaga. हाँ तो ये है गाइस इनका रूम, अंदर से देखते हैं। तो ये जैसे देखिए, यहाँ से जैसे एंट्री करोगे ना, बिल्कुल यहाँ से जैसे एंट्री करोगे अंदर से जाओगे, तो ये है भाई, ऊपर है एक बंदा ऊपर सोता है। तो ये है जैसे एक बेड है, ये बेड है, यहाँ पे ऊपर एक बंदा सोता है, और नीचे एक बंदा सोता है, और उसके नीचे एक बंदा सोता है। तो इस रूम में 3 बंदे होते हैं। तो रूम कितना बड़ा है देखो, यहाँ से रूम है, और ये देखिए बिल्कुल मतलब 8 फुट चौड़ा है, और ये 10 फुट लंबा है, और सामने बिल्कुल हम्माम है, बिल्कुल सामने हम्माम है। और भाई ये है इनका रूम, मतलब इसी में देखो एसी भी कहीं पे 1 फुट खाली इसमें जगह नहीं है, यहीं पे एसी लग रहा है, और यहीं पे इनका रूम है, छोटी वोटी ऊपर अलमारी है सामान रखने के लिए। लेकिन ये है भाई, अब इसी में ये 3 बंदे किस तरीके से रहते हैं भाई कुछ पता नहीं है। देखिए नीचे रहते हैं, नीचे उनका सामान रखा हुआ है, वो सामान बाहर निकाल देते हैं, और उसके बाद में नीचे सो जाते हैं, बीच में एक और उसके ऊपर एक ऊपर। तो ये है भाई छोटा सा रूम। किचन कहाँ है इनका? किचन इनका ये है, यहाँ पे खाना बनाते हैं इसी में ये खाना बनाते हैं। ये है बिल्कुल इनका किचन है, और यहाँ पे भाई वो भी नहीं है बाहर गैस निकलने का, तो कैसे ये लोग एडजस्ट होते हैं। तो मतलब मैं अकेला रहता हूँ अपने रूम में, मेरा रूम इतना बड़ा है, और ये 3 बंदे मेरे रूम से छोटे रूम है इनका, उसमें रहते हैं। ये है गाइस इनका रूम, देख लो भाई। तो इनका रूम, ये बंदे रहते हैं 3 छोटे से रूम में, और मैं रहता हूँ अकेला। यहाँ पे जिसके लिए बड़ा रूम मिल जाता है ना, वो बड़ा अच्छा होता है, अच्छा सेट हो जाता है। सामने रूम है, तो वो भी ऐसा ही रूम है बिल्कुल। बस यहाँ पे बड़े रूम है ना, जो सबसे बड़ा रूम है उस ड्राइवर का, उसके बाद में सेकंड नंबर पे है मेरा रूम, और उसके बाद में सबके छोटे छोटे, वो भी छोटा है और वो भी छोटा है। उसके बाद में 2-3 ड्राइवर वो भी हैं, उनका भी एकदम छोटा है। और यहाँ पे ड्राइवर का जो रूम होता है घर के बाहर, यानी गेट के बाहर होता है। देखिए दिखाऊं आपको, वो घर है ना, और वो घर है, तो उस घर का जो ड्राइवर का रूम है वो भी बाहर है, उसके बाद में इसका भी बाहर है, मेरा भी बाहर है, और यहाँ पे है जो उसका भी बाहर है। तो गाइज ये तो मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद मैं आपको एक हकीकत और बताने जा रहा हूँ जो आपको यकीन नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है सऊदी अरब में, लेकिन ऐसा है। आपको दिखाता हूँ, वो घर भी दिखाता हूँ, और पूरी कहानी आपको बताता हूँ। इंडिया का एक ड्राइवर था, आज से कम से कम 9 से 10 महीना पहले वो चला गया था, छुट्टी गया था, लेकिन दोबारा वो नहीं आया। जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पर अगर मैडम सही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैडम गर्म मिजाज है फिर आदमी का काम खराब है। वो मैडम उसके ऊपर हाथ भी उठा देती थी, और घर के अंदर से काम कराती थी। और घर के अंदर एक कुत्ता था, छोटा कुत्ता, शो के लिए रखते हैं ना, वो कुत्ता भी धुलता था वो ड्राइवर। बताओ, यकीन आएगा आपके? मतलब वो ड्राइवर कुत्ता भी धुलता था भाई। हाँ, अंदर जाके कुत्ते को नहलाता था, अंदर से सारा वॉशरूम वगैरह साफ करता था, और फिर अलग से कभी कभी कोई गलती हो जाती तो हाथ भी उठे, यानी चप्पल उसको मारा है, चप्पल से भी मारा है उस ड्राइवर को। लेकिन वो बेचारा जैसे तैसे करके यहाँ से बच के वो निकल गया, दोबारा वो नहीं आया। तो भाई ऐसा भी होता है। वो घर आपको दिखाता हूँ। तो गाइज ये है वो घर, देखिए ये है वो घर। ऊपर सेम सेम दिख रहा है ना, वो शीशे दिख रहे हैं, जो मतलब लेफ्ट साइड का है, जो लेफ्ट साइड का जो घर है वो है उसका घर, उस कफील का। कफील एक नंबर है, लेकिन भाई जो मैडम है ना वो एकदम टाइट मिजाज की है। इसमें रहता था वो ड्राइवर, अभी वो चला गया है, छुट्टी गया था बेचारा, बच के निकल गया था। तो ऐसा भी होता है भाई यहाँ पे सऊदी अरब में, हर बंदा एक जैसा नहीं होता। हम वो तो पूरी दुनिया के अंदर है गाइस। हाँ, तो कहीं पे अच्छे कहीं पे बुरे लोग, वो हर जगह रहते हैं। तो ये है भाई। तो बाकी यहाँ पे जितने भी घर हैं ना, लेके यहाँ से ये पूरे घर हैं जितने, सब यहाँ पे हमारी ये पूरा गली में जितने भी घर हैं सब एकदम बहुत अच्छे हैं, सब एकदम अच्छे हैं। बस वो थोड़ा टाइट मिजाज की है मैडम, कफील एक नंबर है उस। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं कि भाई सऊदी अरब जो न्यू बंदे आते हैं ना, उनकी कितनी सैलरी होती है, और नए की कितनी, और रिटर्न की कितनी होती है, वो आपको बता दो। और भाई मैं तो एक चीज सुनकर बहुत शौक हो गया मैंने, कि यार इतना पैसा लगता है आने में। हमारे जब इंडिया से जब बंदा आता है ना, तो उसका लगभग
जिससे 1,20,000 1,30,000 इतने में आ जाता है। और अगर कोई वीज़ा आपको दे रहा है, यार दोस्त वीज़ा दे रहा है, तो उसमें आपका 45,000 50,000 में आप यहाँ पे आ जाओगे। जैसे वो बंदा सामने अभी एक बंदा आया है अभी, तो 45,000 रुपये में आया है। उसका पासपोर्ट भी वो ECNR था और किसी दोस्त ने उसको वीज़ा दिया, 45,000 में वो यहाँ पे आ गया है। लेकिन किसी का ECR पास होता है, अनपढ़ वाला होता है और वो ऑफिस के थ्रू आता है, तो फिर वो लाख से ऊपर क्रॉस उसका हो जाता है। 1,20,000 1,30,000 के आसपास नॉर्मली बंदे भी आ रहे हैं। और नए बंदे की कम सैलरी, जो पर कम इंत सैलरी कम 1.15 यानी इन जो सैलरी है वो भाई 1,500 रियाल। ये तो होती है न्यू बंदे की सैलरी, चाहे वो कहीं से भी आओ, फिलीपींस से आओ, इंडिया, पाकिस्तान, XYZ कहीं से भी आएगा तो उसकी सैलरी होगी 1,500 रियाल न्यू बंदे की। और रिटर्न बंदे की जो सैलरी होती है 1,800 रियाल सैलरी होती है। ये रॉबर्ट्स भाई से पूछेंगे तो इसको यहाँ पे 10 साल हो गए काम करते हुए। रॉबर्ट, कम राती बनता है? सब यानी 1,700 रियाल, 1,700 रियाल इनकी सैलरी है। तो ज़्यादातर मतलब 18 से सैलरी होती है, लेकिन इसने बोला नहीं होगा, काफ़ी 10 साल हो गए, 10 साल में तो इसका भाई 2,000 से क्रॉस हो जाना था, लेकिन इन्होंने बोला नहीं है। तो ज़्यादातर सैलरी होती है जो पुराने बंदे की वो होती है 1,800 रियाल और न्यू बंदे की होती है 1,500 रियाल। अच्छा, तो हमारे जब इंडिया से बंदा आता है तो मैंने अभी आपको बताया, जो न्यू बंदे अनपढ़ वाला पासपोर्ट जो होते हैं तो वो लाख क्रॉस उनका हो जाता है। लेकिन फिलीपींस से जो बंदे आते हैं भाई 3,75,000 रुपये देकर ही आते हैं यार। बताओ, 3,75,000 रुपये देने के बाद में सऊदी पहुंचते हैं। अगर किसी से ये पैसा लेके उधार आते हैं तो भाई इनका तो कर्जे में 2 साल निकल जाएगा। तो भाई इस तरीके से यहाँ पे बंदा, नए बंदे की सैलरी इतनी होती, जो आपको बता दिया, पुराने की भी बता दिया। तो भाई बंदे आते हैं ना यहाँ पे, जब एक बात ये सोच के आया कि हम वहाँ पे कमाने जा रहे हैं भाई, ठीक है ना, यहाँ पे कमाने आते हैं तो 2 साल बराबर आंख मीच के कमाए, कुछ देखने ही नहीं, बस अपने काम में लग जाओ। यहाँ पे आने के बाद में किसी को कुछ बात ही नहीं करना। तो ये है गाइस, तो आज के लोग जो आपको बताया, न्यू बंदे का आपको बता दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।